हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई वेजीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर को खत्म किया। क्या ये अलग चैप्टर है? नहीं, ये अलग नहीं है। चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन है, पर इसको थोड़ा सा हम अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी दो स्ट्रेट लाइन को मिलाकर यस जो पेयर बनेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है या फिर स्ट्रेट लाइंस को ही हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। इसको अलग से समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की अगर मैं बात करूं, आज का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है पता चल जाएगा आगे। और एक और टॉपिक है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यहां पे आपको 2 लाइन दिख रही है। आप सोचेंगे सर हम तो पढ़ चुके हैं, ये तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है। यहां पे नया क्या है? थोड़े से कुछ चेंजेस है। अगर आपने देखा होगा फैमिली ऑफ लाइन्स, सब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, हमने डिस्कस किया था फैमिली ऑफ लाइंस, जहां पे क्या होता था, ऐसी ही 2 लाइंस होती थी, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट में से कोई एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, उसे हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, आपके पास 2 ही लाइन है, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ये होमोजीनियस क्या है समझते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है? सबसे पहले तो अगर आपके पास 2 लाइन है, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का यस क्या होता है जनरल इक्वेशन? यस ax1 या फिर a1x b1y प्लस c1 ये होता है, या ax by प्लस c ये जनरल इक्वेशन होता है। इसी तरह से अगर 2 में लाइंस की बात करूं तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। एक इस तरह से ये जनरल इक्वेशन है, एक और इस तरह से इक्वेशन है। लेकिन मैं अगर चाहूं कि मुझे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन बताओ, मतलब 2 लाइंस के अलग अलग इक्वेशन नहीं, दोनों मिला के एक ही इक्वेशन बताओ जो मुझे रिप्रेजेंट करके दे दे ये 2 लाइंस की एक पेयर, तो वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? उस इक्वेशन को लिखा जाता है इस लाइन L1 का इक्वेशन इनटू L2 का इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है। जहां पे L1 क्या है, ये रही लाइन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, दोनों का बस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपकी पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी। और अगर आपको मैं बताना चाहूं, ठीक है, लोकस की भाषा में समझाना चाहूं, ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, या फिर आगे पीछे भी मूव कर रहा है, तो मूविंग पॉइंट से जो लोकस क्रिएट होता है उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट में ही अगर मूव कर रहा है तो हम लोकस की मैं बात करूं तो मूविंग पॉइंट, यहां पे हमने लिखा है लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन 2 लाइंस, यानी एक पॉइंट जब इस तरह से 2 लाइन पे मूव करेगा तो जो लोकस क्रिएट होगा उसे ही क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लाइंस कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको 2 इक्वेशन दे दिए जाए लाइन के, लेट्स से इस तरह से इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2x और y इज इक्वल टू मैंने ले लिया -2x। इस तरह से 2 इक्वेशन ले लिए जाए, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ठीक है, ये क्या है, ये लाइन L1 है और ये आपकी लाइन L2 है। और आपको बोला जाए कि भाई जॉइंट इक्वेशन इसका फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जॉइंट इक्वेशन बोलूं मैं, या फिर यस पेयर ऑफ लाइंस बोलूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो इक्वेशन फाइंड करो। तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे। हमने वही तो बताया आपको डेफिनेशन में। लेकिन यहां पे चेंज क्या है, आपको, आप जो इक्वेशन लिख रहे हो वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यानी सारी जो टर्म्स है y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, और ये भी है, सारी टर्म्स किस तरफ होनी चाहिए? एक तरफ, और एक तरफ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको लिखना है तो आप इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, y माइनस 2x या फिर 2x माइनस y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, फिर -2x या फिर 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 4x², ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जॉइंट इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड करने चाहेंगे ऐसे, तो आंसर देखो यहां पे क्या मिलेगा, y² मिला, यहां पे माइनस 4x², तो 4x² प्लस y² आंसर आ रहा है, और यहां पे 4x² माइनस y² आंसर आ रहा है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन जनरेट करना है और दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है, तो पहले तो उसको पहले 0 फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी एक तरफ सारे टर्म्स रखो, एक तरफ 0 रख लो और मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मैं कैसे मान लूं, मैंने एग्जांपल भी बता दिया, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि यही इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस का है, ये कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या समझते हैं थोड़ा और इसमें। अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ये आपके पास लाइंस है, ये आपके पास कोई पॉइंट R है x1 y1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो L1 लाइन के ऊपर है, ऐसा मैंने बोल दिया है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, मतलब ये पॉइंट को अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा इस लाइन में, तो 0 आंसर दे देगा। हाँ, सही बात है। तो अगर मैं पेयर ऑफ लाइंस की बात करूं जिसका इक्वेशन ये है, तो ये पॉइंट को अगर मैं यहां पुट करूं इस इक्वेशन में जो लाइन L1 का है, तो अल्टीमेटली ये 0 है, 0 इंटू आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट ले लूं S x2y2, ये पॉइंट लाइन L2 को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इसे वो 0 में कन्वर्ट करेगा। इस इक्वेशन का आंसर 0 आ रहा है, तो यही तो हमारी पेयर ऑफ लाइंस के अंदर है, तो ये 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन की, ये प्रॉपर सही वाली इक्वेशन है, ऐसा मैं अब मान सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ अज्यूम नहीं कर लिया है। तो समझते हैं, अगर आपके पास दो लाइंस है, मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से, ठीक है, लेकिन उसको पहले सही से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पे भी दो फैक्टर्स काम करते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां पे तो मैंने बहुत ही सिंपल सी लाइन ली है, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अगर कांस्टेंट भी होता, ठीक है, और भी टर्म्स होती कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट हो जाता, तो आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे, तो टर्म्स बहुत बड़ी बनेंगी, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जनरल की। तो आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर ऑफ लाइंस जो है आपको दो टाइप में या फिर दो पार्ट्स में बोल सकता हूं, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा आपका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइंस, दूसरा पार्ट होगा जनरल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन, ठीक है। वो होमोजीनियस क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है, वो आगे समझते हैं। तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं। भाई होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और जनरल में फर्क क्या है, मैं बता रहा हूं। देखो, होमोजीनियस इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जब आपकी पेयर ऑफ लाइंस, देखो यहां पे एक लाइन मैंने ये ले ली है, y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m1x, ये दूसरी लाइन है। इसको आप क्या कह सकते हो, होमोजीनियस इक्वेशन को आप बोल सकते हो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी इसका दूसरा नाम है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। जबकि दूसरे में जनरल फॉर्म में क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा जनरल फॉर्म, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पे आपकी लाइंस जो है ओरिजिन में से पास नहीं हो रही होती। मतलब ये एक स्पेशल केस है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। वो क्या एक स्पेशल केस है, यानी कि जो आपकी पेयर ऑफ लाइंस है हमेशा कैसे पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। उसका इक्वेशन ये रहा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। लेकिन ये आया कहां से, ऐसे हवा में से तो आया नहीं होगा, कुछ प्रोसेस की होगी हमने। देखो, आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या तो आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइंस का नहीं,
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है और y इज इक्वल टू mx प्लस सी भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमें पता है अगर आपकी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता है। तब हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू mx बच जाता है। क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू mx, जो ये टाइप का इक्वेशन है। देखो तो मैंने एक लाइन का इक्वेशन लिख लिया है y इज इक्वल टू m2x, जहां पे स्लोप क्या है, m2 है। दूसरी लाइन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, उसका स्लोप m1 है। तो मैंने दो लाइंस लिख ली है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, जब आपको क्या लिखना है, पेयर ऑफ लाइंस, तब आप L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिख लोगे। दोनों ही लाइन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो ये लाइन है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी m1x माइनस वाई करेंगे हम, क्या करेंगे, m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया। दूसरी लाइन क्या है, m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब L1 इंटू L2 कर दो, इज इक्वल टू 0 रख लो, मतलब मेरी पेयर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। क्या आएंगी, देखो m1, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो m1 इंटू m2, m1 m2 x स्क्वायर आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। m1x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा माइनस m1xy। अब बात ये आती है y की, तो माइनस m2 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहां पे मैं लिख सकता हूं m1 m2 x स्क्वायर माइनस यहां से xy कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, xy बच गया, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक अच्छा सा इक्वेशन निकल के आ रहा है। देखो ये कुछ कांस्टेंट बनेगा, ये कांस्टेंट बनेगा। अब कैसे कांस्टेंट बनेगा, आपको पता है कि अगर ये m1 m2 स्लोप है तो स्लोप तो कुछ नंबर होगा ना, कोई कांस्टेंट होगा जो मुझे वैल्यू देगा स्लोप की। तो ये एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट है। ये x स्क्वायर इज वेरिएबल, ये भी क्या है, x y वेरिएबल्स हैं, m1 प्लस m2 है और y स्क्वायर है। देखो तो इसको क्या मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं, कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकता हूं इसको। तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं कांस्टेंट के साथ, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, लेट a बी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच रिप्रेजेंट m1 m2, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, लेकिन माइनस को मैं प्लस करके m1 प्लस m2 जो नेगेटिव के साथ है उसको मैं लिख लेता हूं 2h xy प्लस वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको मैं लिख लेता हूं इस तरह से by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन को जनरेट कर दिया। देखो यही इक्वेशन आ गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। हमेशा यहां पे हम लेंगे 2h ही लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपका ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूं इस तरह से आपको लिख लेना है। m1 m2 को a से रिप्रेजेंट कर दिया, m1 प्लस m2 जो नेगेटिव है उसको 2h के साथ, ठीक है, और यहां पे by स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, पेयर ऑफ लाइंस का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, जो हमें बताना था, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ओरिजिन में से पास होते हुए इक्वेशंस। किसका, पेयर ऑफ लाइंस का। इसको आप क्या बोलते हो, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही क्या बताया हमने, देखो यहाँ पे हमने ये बताया कि इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ पे देखो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही हमारा इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। क्यों बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, देखो यहां पे x की पावर क्या है, 2 है। अगर आप x इंटू वाई की पावर को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे जो भी पावर्स है, तो भी 2 है। y स्क्वायर की पावर क्या है, 2 है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जब y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, समझना पड़े ध्यान से, व्हेन आई हैव y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता होती है, जैसे कि ये m है वो स्लोप दे देता है मुझे, ठीक है, c मुझे कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है। इस पेयर ऑफ इक्वेशन से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, या फिर अगर आपके पास यही वाला इक्वेशन है, ये आप माइनस a बाई बी करोगे तो ये स्लोप दे देगा आपको, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर कुछ फाइंड करना है, इससे इस इक्वेशन से भी आप बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। बहुत सारी चीजें हमने स्ट्रेट लाइन में सीखी है कि इस स्ट्रेट लाइन से आप स्लोप फाइंड करोगे, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लोगे, ठीक है।
लेकिन इस इक्वेशन से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मुझे कुछ अच्छा रिलेशन भी तो चाहिए। वो रिलेशन कैसे मिलेगा? देखो ये इक्वेशन और आपका ये जो मेन इक्वेशन है, इन दोनों के बारे में मैं कुछ कंपैरिजन कर लूं तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखो हम यहां पे ये इक्वेशन है आपका मेन, कौन सा भाई? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, और ये हमने यहीं से जनरेट किया है, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं। कंपैरिजन कैसे होगी? देखो a अपॉन में m1 m2 या फिर m1 m2 अपॉन a, ठीक है। इसको लिखते हैं हम यहां पे m1 m2 अपॉन में a इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, माइनस ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में क्या है यहां पे 2h इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पे 1 अपॉन में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है। अब यहां पे आप इक्वल कर लो। कैसे इक्वल कर लो? देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ये वाली फर्स्ट टर्म को 1 बाय बी से मैं कंपेयर कर लूं, यानी m1 m2 अपॉन a इज इक्वल टू 1 बाय बी करूं, तो आपको क्या मिलेगा? m1 m2 इज इक्वल टू a बाय बी, m1 m2 इज इक्वल टू a बाय बी। तो अगर मैं यहां पे लिखूं m1 m2 इज इक्वल टू, आपको मिलेगा a बाय बी मिल जाएगा। यस, सही बात है। क्लियरली अगेन वापस जाते हैं, ये माइनस m1 प्लस m2 अगर मैं अगेन इसके साथ कंपेयर कर लूं 1 बाई बी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? देखो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। यहां पे मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। ये मैंने कंपैरिजन करके निकाल लिया है, और यहीं पे आपको टॉपिक दिख रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो क्या निकाला हमने? वही तो निकाला भाई, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। किसकी बात हो रही है यहां पे? अगर आपके पास पेयर ऑफ लाइंस है होमोजीनियस, यानी कि ओरिजिन में से पास होती हुई लाइंस, तो उनके सम एंड प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? आपके पास दो लाइन है जिनका स्लोप m1 एंड m2 अलग अलग है, तो उनके बीच का कोई जो रिलेशन है वो किसके साथ कंपेयर करोगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग लाइन के इक्वेशन नहीं है, सीधा ऐसा पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया आपको, तब आपको पता होना चाहिए m1 m2 दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कहां से आएगा? a बाय b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। मैंने गलत बोला, क्या बोला? कोएफिशिएंट ऑफ a नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज a, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में यहां से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर, मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा पेयर ऑफ लाइन का सिंपल वाला इक्वेशन ही दिया है, ठीक है। आपको बोला है आर सच दैट द sum of slopes of the lines is 3 times the product of the slopes। इसका मतलब ये m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप्स जो है दैट इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, 3m1 m2। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेई 2004 में ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था। यहाँ पे बस मैंने जनरल में ले लिया है। जनरल में इंस्टेड ऑफ ए आपको कुछ नंबर गिवन होगा, लेट्स से 2 3 4, बी की जगह पे भी कोई कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए बात, यस। तो बस m1 प्लस m2 स्लोप्स, इसके लिए स्लोप्स की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करना, पेयर ऑफ लाइंस है तो अलग अलग लाइन फाइंड करोगे। अलग अलग लाइन फाइंड कैसे करोगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको माइंड में आ रहा है कि अगर मुझे इस दोनों की अलग अलग लाइन पता चल जाए तो मुझे दोनों के एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करें हम, जब हमारे पास सीधा सीधा एक अच्छा सा रिजल्ट है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। तो मैंने यहां पे लिख लिया माइनस 2h अपॉन बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a बाय b। b कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन आपको रिलेशन मिलना चाहिए a और h के बीच में। देखते हैं क्या रिलेशन मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास आ गया 3a प्लस में 2h इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिलेशन। अब यहां पे ना क्वेश्चन में बता देता हूं और कौन सी टाइप के बन सकते हैं। आपको बोल दिया जाएगा सम इतना है जो 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट है। बोल दिया जाएगा कि आपके पास रेशियो गिवन है, यानी एक का लेट्स से m1 का बोल दिया जाए आपको
M1:M2 इस तरह से M1:M2 जो रेशियो निकलेगा 1:3 है, तो हमें स्लोप फाइंड करके दे दो, ठीक है, M1:M2, या फिर क्या फाइंड करके दे दो, कुछ भी आपको बोल दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिलेशन ये बनाया, आपको ऐसे भी रिलेशन गिवन हो सकता है कि 1:3 के रेशियो में है, तब भी ये मेथड तो यूज हो ही जाएगी। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बात क्लियर है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, M1:M2 इज इक्वल टू 1:3 है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, M1/M2 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि M1 की जगह पे आप M2/3 पुट कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ M1 क्या पुट कर दोगे, M2/3, तो यहीं पे M2/3 पुट कर दो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अगेन पेयर ऑफ लाइन, सिंपल सा गिवन है, ठीक है, बी द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी एक जो स्लोप है लेट्स से M1 है, दूसरा स्लोप आपका कौन सा है, M2 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ द अदर, लेट्स से M1 की वैल्यू अगर M ले रहा हूं मैं, M1 की वैल्यू M ले रहा हूं, तो दूसरे M2 की वैल्यू क्या होगी, M² हो जाएगी, ऐसा ये कहना चाहते हैं। दूसरा स्लोप है, पहले स्लोप का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A+B। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, समझते हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ, लेकिन यहां पे मैं देख सकता हूं A है, H है, मेरे पास कुछ स्लोप्स है, समझना बड़े ध्यान से। ये M1 की वैल्यू है आपके पास, ये M2 की वैल्यू है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे रिलेशन पता है M1 + M2 के लिए और M1 × M2 के लिए। M1 + M2 क्या होता है भाई, बताओ, चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है। देखो, M1 + M2 इज नथिंग बट -2H अपॉन में B, लेकिन M1 M2 मैंने पुट कर दिया है, तो M + M² पुट कर देना है, और कुछ नहीं है इसमें, तो -2H अपॉन B। तो यहां आके मैं स्टॉप हो गया, लेकिन दूसरा रिलेशन भी है मेरे पास। क्या है दूसरा रिलेशन, देखो यहां पे M1 × M2 इज इक्वल टू A/B, ये हमें पता है, ठीक है। और इक्वेशन भी आपका कुछ इस तरह से, विच इंप्लाइज आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे समझना बड़े ध्यान से, M × M², यानी अल्टीमेटली M³ मिल जाएगा A/B। क्या मिलेगा, M × M² हो गया, M³। लेकिन यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, यहां से मैं M की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, M इज इक्वल टू A/B की पावर 1/3। तो ये एक अच्छा रिजल्ट मुझे मिल गया है। तो इस M की वैल्यू A/B की पावर 1/3 अगर यहां पे मैं पुट कर दूं, देखो यहां पे भी M ही है ना, तो बस इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर दो, तो आपको अच्छा सा एक आंसर मिलेगा। तो M इज नथिंग बट A/B की पावर 1/3 प्लस A/B की पावर में 2 है, तो यहाँ पे 1/3 पावर है, तो अल्टीमेटली 2/3 इज इक्वल टू -2H अपॉन में B। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, एक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, प्रूफ क्या करना है, देखो A+B अपॉन में H, 8H² अपॉन में AB। मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे A+B अगर बनाना है और 8 दिख रहा है, 8 से मैं सोच सकता हूं कि 2 का अगर मैं क्यूब कर लूं, ठीक है, तो मुझे 8 की तरफ पहुंचा जा सकता है, मैं 8 की तरफ पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड क्या कर लूं, क्यूब ले लूं तो कुछ अच्छे रिजल्ट तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो क्यूब ले तो क्या होगा, A+B का होल क्यूब इज इक्वल टू इसका होल क्यूब। तो A+B का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, A³ A/B मिल जाएगा, क्योंकि पावर 1/3 और पावर 3 करेंगे तो A/B आ गया। क्या कर रहे हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब, ओके। तो ये मिल गया A³ + B³ करेंगे तो A/B की पावर 2 आ जाएगी, A³ + B³, ठीक है। 3A × B, 3A × B यानी A/B की पावर 1/3 इंटू A/B की पावर 2/3, और प्लस कर देना है A + B,
3ab a प्लस बी, अब ये 7th 8th में आपने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है, a प्लस बी क्यूब की। लेकिन a प्लस बी की तो वैल्यू क्या है, -2h/b, तो 3ab इज इक्वल टू इंटू a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख लूंगा, सीधा सीधा -2h अपॉन में b, ठीक है। यहां भी क्यूब कर दिया, इस साइड भी क्यूब कर दो, तो आपको मिल जाएगा 8h³ अपॉन में b³, यहां पे नेगेटिव लग गया, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आंसर की तरफ हम पहुंच सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो a/b है, उसको वैसे ही रहने देते हैं और सेकेंड टर्म को भी अभी वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a/b प्लस में, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, a²/b² लिख सकता हूं, यस, a²/b² लिख लिया मैंने, ठीक है। लेकिन मुझे दोनों का एलसीएम निकालना है, तो क्या हो सकता है, यहां पे मैं b² कर सकता हूं, तो यहां पे मैं b बना सकता हूं, ठीक है। अब दोनों में से a मैं कॉमन निकाल सकता हूं, एकदम क्लियर बात है। देखो और क्या बच रहा है आपके पास, यहां पे 3a/b की पावर 1/3 और a/b की पावर 2/3, तो यहां पे देखो a/b है, पावर को ऐड कर दो, अल्टीमेटली आपको 2 + 1 3/3 1 मिलेगा, यानी 3a/b ही मिलेगा आपको। यहां पे क्या मिलेगा, 3a/b, और क्या बच रहा है, -2h अपॉन b, तो यहां पे लिख लेंगे -2h अपॉन का b इज इक्वल टू क्या है आपके पास, यस, -8h³ अपॉन में b³। अब देखो क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं, तो क्वेश्चन में मुझे एक साइड h दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, a भी दिख रहा है, ठीक है। कहीं पे नीचे ये जो ज्यादा b² है उसकी जरूरत नहीं है, यहां पे भी b³ है, तो इसको मैं हटाने की सोच सकता हूं। देखो यहां पे भी b² है, तो सब में से b² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। b² मैंने यहां से कॉमन ले लिया, b² कॉमन ले लिया, यहां से भी b² कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आपके पास बचेगा क्या, यहां पे a कॉमन ले लिया तो बचा आपके पास a प्लस में b, और b² तो चला गया यहां से भी क्या चला गया आपके पास, a इंटू माइनस, समझना 3 2 -6ah ये बच गया, और b² तो चला गया, यहां पे सिर्फ बचा आपके पास -8h³ अपॉन में b, इतनी चीज बच गई है, ठीक है। अब भी देखो यहां पे h² की जरूरत है, जबकि यहां पे क्या है, h³ है, तो मैं क्या देख सकता हूं, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यहां से मैं h से डिवाइड कर सकता हूं, h से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, h से डिवाइड कर दो, और मेरे पास क्या बच रहा है, यहां पे कुछ बच रहा है क्या, और नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो h से आप डिवाइड कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको यहां पे a + b/h, ठीक है, और a से भी डिवाइड कर लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको a + b/h, और यहां से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब -6 अपॉन में कुछ नहीं बच गया, क्योंकि हमने h से भी डिवाइड किया, a से भी डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहां पे मिल गया -8h² अपॉन में ab, तो इतना मेरे पास कुछ आ गया। देखो ये तो सिमिलर आ गया, तो हमने क्या किया यहां पे a + b/h प्लस में 8h² अपॉन में ab इज इक्वल टू 6, तो यही तो चाहिए था हमें, जिसका आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने यहां पे क्या किया, जो आपको कंडीशन गिवन थी कि एक स्लोप और दूसरे स्लोप में क्या है चेंजेस, दूसरा जो स्लोप है दैट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन, तो हमने स्क्वायर लिख लिया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमें फॉर्मूलाज पता थी, तो दोनों की फॉर्मूलाज पुट कर दी, कुछ सेटिस्फाई करके कुछ इक्वेशन में आंसर लेके आके पहले इक्वेशन में हमें उसके पुट कर दिया, जो इक्वेशन मिला, ठीक है, उसमें से जो इक्वेशन गिवन है सोचा उसके बारे में कि ये कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रोसेस की हमने, फिर जाके हमें कुछ आंसर मिला। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, आपको स्लोप के बारे में कुछ ना कुछ गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, यहाँ पे स्क्वायर की बात की गई थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक और क्वेश्चंस देखेंगे अब। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द टू स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय, क्या गिवन है, x² इंटू tan² थीटा प्लस cos² थीटा xy y², तो क्लियरली मैं देख सकता हूं कि ये जो फॉर्म है ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है, यानी होमोजीनियस फॉर्म है पेयर ऑफ लाइंस के लिए, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो। आपको बोला क्या गया है कि भाई डिफरेंस फाइंड करके दे दो टेंजेंट्स का, लाइन तो एक ही दिख रही है लेकिन पेयर ऑफ लाइंस है, तो अल्टीमेटली ये है क्या, एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज लाइंस
पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, ओरिजिन में से पास होती हुई, ठीक है, मान लो इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, दो लाइंस है। अब कौन सी इक्वेशन है लाइन के मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं स्लोप्स की तो बात कर ही सकता हूं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है। तो क्या करना है, इन दोनों का यस डिफरेंस फाइंड करना है स्लोप्स का, लेकिन मुझे तो m1 प्लस m2 पता है, मुझे तो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 पता है, तो जो है वही लिख लेंगे, ठीक है। क्या होता है m1 इंटू m1 प्लस m2 -2h अपॉन में भी, तो देखेंगे अगर -2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, और h की वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लो इसके साथ, h इज नथिंग बट माइनस का tan थीटा, तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाई हो गया मतलब पॉजिटिव मिलेगा। b क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी sin स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 tan थीटा यानी साइन बाय कॉस, साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा बच गया और एक और साइन बच गया, यानी कि आपके पास बच गया 2 सीक थीटा और कोसीक थीटा, अल्टीमेटली ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास रिजल्ट क्या है, m1 इंटू m2, वो है a बाई बी। व्हाट इज a बाई बी, यहाँ पे a इज यस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आंसर, देखो tan बाय साइन करो, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर यानी कि सीक स्क्वायर थीटा बच गया, और प्लस में क्या बच गया, कॉस बाय साइन यानी कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे, मुझे तो डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, बच्चे को पता है भाई, क्या पता है, आप 7th 8th से पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आए हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के बीच में रिलेशन है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये रिजल्ट पता है हमें, तो यही इसी का हम यूज करेंगे m1 m2 के लिए। तो हमें तो फाइंड करना है दोनों का डिफरेंस, यानी m1 माइनस m2 इज इक्वल टू आपको रूट ले लेना है, किसका रूट, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2, ये कर लिया, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा। चलो m1 m2 का होल स्क्वायर अल्टीमेटली क्या होगा, 2 सीक स्क्वायर थीटा कोसीक स्क्वायर थीटा, यानी अल्टीमेटली 4 आ जाएगा, 4 सीक स्क्वायर थीटा इंटू कोसीक स्क्वायर। कोसीक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आप सोचो, बताओ, चैट बॉक्स में बताना, ठीक है। कोसीक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसीक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोलने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा आपके पास, -4 m1 इंटू m2 क्या है, सीक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहां पे मैंने लिख लिया सीक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे हम तो आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। देखो कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन, यहां से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूं सबके लिए, तो क्या मिलेगा आपको, यस 2 मिल जाएगा, रूट निकालेंगे तो। अब देखो पहले तो अगर मैं बात करूं 4 सीक स्क्वायर थीटा यहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगा और -4 सीक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 4 सीक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर एंड -4 कॉट स्क्वायर, जिसमें से मैंने 4 तो ले ही लिया, तो आपके पास बचा सीक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन दोनों में से अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पे समझना बड़े ही ध्यान से, 2 रूट में मैंने कॉमन ले लिया कॉट स्क्वायर थीटा और सीक स्क्वायर थीटा -1 बच गया, सीक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, जिसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये तो अल्टीमेटली क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब जो डिफरेंस है m1 माइनस m2 भाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे सवाल बनते। अब देखो आपको स्लोप बस पता होने चाहिए थे, रिलेशन, बाकी काम तो किसने कर लिया, आपका नॉर्मल जो बेसिक जो लॉजिक लगता है, बेसिक लॉजिक प्लस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर मिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं एक चैप्टर है तो एक ही में आपको पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगने वाली हैं।
तो ये तो हमने देखी स्लोप्स के बीच में रिलेशन, कुछ कुछ स्लोप्स की ही बातें की। ये भी देखा कि अगर आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है तो आप सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को, तो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, आपके पास पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन गिवन है, आप दो लाइंस बना दो, यानी कि यस सेपरेट कर दो इक्वेशंस फ्रॉम दिस जनरल इक्वेशन, दिस होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन को आपको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। पेयर ऑफ लाइंस को सेपरेट करके अगर मुझे इक्वेशन बनाने हैं वापस, तो कैसे करेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। हमने अभी क्या देखा, देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही L1 इंटू L2 कर दिया था। ठीक है, L1 इंटू L2 कर दिया था, जिससे क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमने, यानी कि 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई कर दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया। तो एक्चुअली ये जो जनरल इक्वेशन, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन आया, ठीक है, मैं बार बार जनरल बोल रहा हूं, जनरल बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहां पे तो ओरिजिन स्पेशल केस के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है, ये इसका फैक्टर्स ही तो है। ये जो लाइंस हैं ये क्या है, आपके होमोजीनियस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं इस लाइन के, इस पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन जो गिवन है उसके फैक्टर्स निकाल लूं, ठीक है, फैक्टर्स निकाल लूं, तो मुझे मेन जो हमारी लाइंस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, आपके पास है पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसके मैं फैक्टर्स निकाल लूं, फैक्टर इज द इक्वेशन। अगर आपको दो अलग अलग लाइंस मिल जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस इसका इक्वेशन को सेपरेट करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और ऐसा मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है और हमने पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है। तो जो भी एप्लीकेशन लगानी होंगी, जो भी एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, आपको पूछ लिया जाए एंगल बता दो, ऑर्थो सेंटर बता दो, कुछ भी बता दो, तो आप सारी चीजें लगा सकते हो अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन है। तो बस इसको सेटिस्फाई, इसको कैसे करेंगे सेपरेट, आपको डिवाइड कर देना है x स्क्वायर के साथ। तो आपको यहां पे मिलेगा a प्लस 2 x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो y बाय x हो जाएगा, प्लस में b y बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो ये y बाय एक्स है क्या, तो वेरिएबल ही है। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी इसको आपको क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c वाले फॉर्म में। तो ये इसको मैं m मान लूं, y बाय एक्स इज इक्वल टू मैं m मान लूं इसे। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, वेर m इज वेरिएबल। ओके, यहाँ पे m आपका वेरिएबल है, तो आपका बनेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिट द टर्म्स, स्प्लिट टर्म्स करके आप कुछ अच्छी चीज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, m क्या है, y बाय एक्स वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, y बाय एक्स की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, m इज इक्वल टू y बाय एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी। लेट्स से मिल रही है 1, लेट्स से कि 1 मिल रही है। ठीक है, दूसरी भी वैल्यू मिलेगी, यानी ये रूट मिला, अल्टीमेटली आपको y बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक इक्वेशन जनरेट हो गई। देखो, अगर आप इसके रूट फाइंड कर लोगे, m फाइंड कर लोगे, m यानी y बाय एक्स इज इक्वल टू 1 मिला, तो अल्टीमेटली एक इक्वेशन जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब m की दो वैल्यूज मिलेंगी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट आपके 2 निकलेंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, स्प्लिटिंग टर्म से अगर नहीं कर रहा है, स्प्लिटिंग टर्म से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, यस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। कंसीडर द इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, पर कैसे बनाएंगे, अगर इससे भी अगर आप सीधा सीधा क्वाड्रेटिक में जा सकते हो m की वैल्यू, और यहां से भी क्वाड्रेटिक में जा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो y बाय एक्स में कन्वर्ट किए बिना। कैसे, आप इसको ऐसे मान लो, समझना बड़े ध्यान से, इसको आप ऐसे मान लो कि ये a एक्स स्क्वायर, ठीक है, a एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पे 2hy को कांस्टेंट मान लेंगे, 2hy कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। ठीक है, और by स्क्वायर भी क्या है, आपका कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लगा दो, आप क्या लगा दोगे, अगर आपको रूट फाइंड करने हैं
x फाइंड करना है, तो x क्या आ जाएगा, माइनस बी यानी -2hy प्लस और माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4h² y² माइनस 4a इंटू सी यानी ab² अपॉन में 2 इंटू ए। ऐसे भी आप रूट फाइंड कर सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स वाई वाले टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या है एच वाई, अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन निकालू वेरिएबल आ गया, ठीक है, बचा क्या 4h² 4ab। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रूट निकलेगा, यहाँ तो नहीं निकलेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये भी एक इक्वेशन ही जनरेट कर देगा, प्लस से एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस से एक इक्वेशन मिलेगा। तो आपको पूछा जाए कि पेयर ऑफ लाइंस हैं तो इसके दो मुझे अलग अलग इक्वेशन लाइंस के फाइंड करके दे दो, तो आपके पास ऐसे आप फैक्टराइज कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब लाइंस कौन सी है, देखो पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, क्लियरली ये दिख रहा है कि होमोजीनस इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 9, ये तीसरी लाइन है, तो ये पेयर ऑफ लाइन मतलब 3 लाइन से ट्राइंगल बन सकता है, बात क्लियर है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, भाई इसका एरिया निकाल के दे दो। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। देखो फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है, 3 लाइंस आपको अगर बनानी है, जिसमें से ये पेयर ऑफ लाइंस है जो ओरिजिन में से पास होगी क्योंकि होमोजीनस है, ये फॉर्म ही आपका होमोजीनस का है। इस तरह से आपकी लेट्स से लाइन होने वाली है, ये एक लाइन और ये इस तरह से दूसरी लाइन, ठीक है। अब आपकी तीसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 9, तो कोई 9 पॉइंट यहां पे होगा, तो थर्ड लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है, यस। तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट होगा या नहीं, तो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिस पता चल जाए तो मजा आ जाए। क्या पता चल जाए, वर्टिसेस पता चल जाए तो मजा आ जाए। ये क्या है, y इज इक्वल टू 9 कंसिडर कर लेते हैं, ये आपकी लाइन पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट तो पता ही है ट्रायंगल का है 0,0, ठीक है। यहां पे भी इसका y कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मजा आ जाए। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास पेयर ऑफ लाइंस हैं तो उसके अगर मैं 2 टुकड़े करके सेपरेट कर दूं, इनको इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर आ जाऊं, इसका इक्वेशन मिल जाए, इसका तो ऑलरेडी इक्वेशन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकता है या नहीं। अगर ये इक्वेशन जनरेट हो जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इस तरह से ये भी पॉइंट मिलेगा, तीनों वर्टिस मिल गई। तो क्या करेंगे, यस स्टेयर मेथड से एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलो आपके पास क्या है, y² माइनस 9xy प्लस 18x² इज इक्वल टू 0। यह आपका पेयर ऑफ लाइंस। और मैंने बताया कि आपको पूछेंगे कि हमें सेपरेट इक्वेशन दे दो, लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे सीधा सीधा, ऐसा क्वेश्चन में तो बोलेंगे नहीं ना, आपको इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि मुझे कब सेपरेट करना है, ठीक है। जब स्लोप वाले क्वेश्चंस थे तब हमने सेपरेट नहीं किया, जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। x² से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 9y बाय एक्स प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। अब y बाय एक्स को मैं m मान लेता हूं, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे m² माइनस 9m प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म कर सकता हूं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 6 3 18 करेंगे तो आ जाएगा, तो m माइनस 6 एंड m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे पास 2 रूट आ रहे हैं, लेकिन m तो y बाय एक्स है, तो y बाय एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y बाय एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे मुझे, यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिलेंगे जो क्या होंगे, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन, 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन हमें मिल गए। तो 3x माइनस वाई मान लेते हैं, यहाँ पे होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और क्या है 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इंटरसेक्शन कर लो, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा, समझना पड़ेगी ध्यान से। y इज इक्वल टू 9 है, इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट तो 9 ही है इसका, ठीक है, 9/3 यानी 3। ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 9 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 9/6 यानी 3/2 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट 3/2, y कोऑर्डिनेट तो दोनों के लिए 9 ही होने वाला है। तो मुझे तीनों पॉइंट्स मिल गए ट्रायंगल के लिए, यानी स्टेयर मेथड लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2। और स्टेयर मेथड में तीनों पॉइंट कैसे रखते थे, फर्स्ट पॉइंट इस तरह से 3,9, 3/2, 9 एंड लास्ट में अगेन जो फर्स्ट पॉइंट था उसको पुट कर देते थे। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो स्ट्रेट लाइन का यस कंसेप्ट एड ऑन जाके देख लो, आपको वहां पे मिल जाएगा। कंसेप्ट एड ऑन में आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और ये क्या है, अल्टीमेटली आपको मॉड निकालना है। मॉड ऑफ ये 0 × 9 इस तरह से करते थे, जिसको याद नहीं है फिर से बता देता हूं। 0 × 9 0 मिलेगा, 9 3 27, 3 2 ये भी 0 ही आ जाएगा। फिर माइनस करके क्या करते थे, ऊपर की तरफ जाते थे, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई लेते थे। तो ये 0 अगेन 3/2 × 9 यानी 27/2। अल्टीमेटली ये भी 3 0 ही दे देगा, यानी ये क्या आ गई वैल्यू 27 - 27/2। 27/2 1/2 से करोगे तो 27/4 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, यस ऑप्शन ए 27/4। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सीधा भी सेपरेट करके मुझे लाइन दे दो, नहीं, आपसे पूछ लिया एरिया। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपको सेंट्रॉइड बताना है। इसी क्वेश्चन को मैं अगर और भी एक्सटेंड करके पूछ लूं, व्हाट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड यानी एवरेज निकाल लो, 0 + 3 + 3/2। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा 3/2 9/2, 3 + 3 सही कर रहा हूं मैं, 3 + 3/2 2 3 यस 9/2 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 करना है, यानी अल्टीमेटली 9/2/3 कॉमा क्या आ जाएगा 0 + 9 + 9 18/3, 18/3 ये आ गया। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2, 6 ये क्या आ गया, आपका सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है, इसी से आपको ऑर्थो सेंटर पूछ ले। ठीक है, और ये सारी चीजें तो हमें पता है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इसको स्प्लिट करके 2 लाइन लेकर आ गए तो बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है स्ट्रेट लाइन के लिए। फिर तो आपको कुछ भी पूछ ले आप सब सॉल्व कर ही सकते हो, एंगल पूछ ले बीच के वाले, ठीक है, और या फिर ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, कुछ भी पूछे आप सबको सॉल्व कर सकते हो अगर इसको सेपरेट करना आ गया तो। लेकिन सेपरेट किए बिना भी कुछ टॉपिक्स है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट किए बिना भी कुछ फॉर्मूलाज है। अब वो फॉर्मूलाज क्या है, सबसे पहले है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, हमने जो देखा सबसे पहले यहां पे इस तरह का फॉर्म आपने फिगर स्टार्टिंग में ही देख ली, पेयर ऑफ लाइंस है, इक्वेशन आपको पता है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू, यहां पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, आपका फॉर्म है। तो इन दोनों लाइन के बीच में हमेशा कोई ना कोई एंगल थीटा होगा या नहीं, हाँ होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा ही है ना कि 2 लाइंस के बीच में अगर एंगल आपको फाइंड करना है, वो एंगल है अगर tan θ इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन तब क्या होता था, हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस होती थी लाइन के लिए। यहां पे हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है, तो क्या हर बार पेयर ऑफ लाइंस को आप सेपरेट करके 2 इक्वेशन बनाओगे, स्लोप फाइंड करोगे, स्लोप को यहां पे पुट करके फिर आप एंगल फाइंड करोगे थीटा का? क्योंकि आपको अगर स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन बन रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये गिवन है, लेट्स से आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है 5x² - 3hxy प्लस आपको गिवन है by², इस तरह से कुछ गिवन है। ठीक है, यहां से एंगल बिटवीन लाइन फाइंड करो, आप इसको सेपरेट करके 2 लाइन फाइंड करके स्लोप बनाओगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन मेरे पास एक छोटी सी फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लो, सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आ कहां से रहा है, ये लॉजिक तो यहीं से लग रहा है। ठीक है, जहां आपको m1 m2 के बीच में रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है, चलिए देखते हैं। ये हो कैसे रहा है, ये एंगल थीटा ये क्रिएट कैसे हो रहा है वो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं सोच सकता हूं m1 - m2, अभी हमने एक एग्जांपल में सीखा था, क्या सीखा था, √m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2, ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे मॉड लगा दिया अपॉन में 1 + m1 m2, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जहां पे आपको m1 + m2 और m1 × m2 की वैल्यू पता है, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, देखो क्या हो जाएगा, रूट में -2h/b का होल स्क्वायर यानी 4h² अपॉन में क्या मिलेगा
बी स्क्वायर माइनस में 4a बाय बी, उसके डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 1 प्लस a बाय बी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे 4ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4ab, ठीक है। यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं और देखो ये 4 अगर मैं बाहर ले लूं तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है 2 रूट के अंदर, और ये बी स्क्वायर है रूट के बाहर, वो भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी और ये भी कैंसल हो जाएगा और यहां भी एलसीएम ले लो तो a प्लस बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, यहां पे भी a प्लस बी हो जाएगा, डिनोमिनेटर का बी स्क्वायर निकल के b और b ये कैंसल हो जाएगा, यहां पे आपको 4 भी निकल गया तो h स्क्वायर माइनस यहां पे एलसीएम लोगे तो a इंटू बी आ जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यही तो आ रहा है 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये तो वैल्यू है tan थीटा की, ये तो क्या है tan थीटा की, तो tan को उस साइड लेके जाओ तो tan इनवर्स में ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, tan इनवर्स में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया हमारे पास विदाउट सेपरेटिंग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला हर बार सेपरेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा कुछ फॉर्मूलाज होंगी हमारे पास जिससे आप थीटा या और भी चीजें हैं आगे सीखेंगे वो आप फाइंड कर सकते हो। अब ये जो हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन लाइंस की, ठीक है, ये किसके लिए है, स्ट्रेट लाइंस के लिए तो पता है, लेकिन ये प्रॉपर जो फॉर्मूला आपको दिख रही है, ठीक है, आप इसको कब यूज करोगे, जब आपको इक्वेशन जो है इस तरह का गिवन हो, यानी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन हो, ठीक है। सेकेंड डिग्री भी मैंने बता दिया, x की डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे x इंटू वाई की अल्टीमेट जो पावर क्रिएट होगी, ठीक है, इसकी पावर 1 and 1 2, तो इसके लिए ही आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है जब हम जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, जहां पे आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग तो होंगी लेकिन ओरिजिन में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तब जो जनरल इक्वेशन के लिए भी जो एंगल बनेगा उसके लिए कुछ और हम समझेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक हम दो रिजल्ट समझेंगे, अच्छे रिजल्ट हैं। हमें पता है कि अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा क्या होगा, यस थीटा होगा हमारे पास पाई बाय 2। तो यहां से एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। आपके पास है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ऐसा अगर आपको गिवन है, ठीक है, आपको बोला जाए कि ये लाइंस चेक करनी है परपेंडिकुलर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है और मेरे इक्वेशन में, समझना बड़े ध्यान से, मेरे पास ये जो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें समझना अगर थीटा की वैल्यू में पाई बाय पुट कर दूं, पाई बाय 2 tan थीटा पाई बाय 2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब यहां पे अनडिफाइंड की कंडीशन कब होगी, जब मेरा a प्लस बी डिनोमिनेटर 0 होगा। हाँ सही बात है, ये डिनोमिनेटर क्या है a प्लस बी है मेरे पास, तो यहां पे मैं क्लियरली बोल सकता हूं अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, यानी मेरी जो पेयर ऑफ लाइंस है इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन है, थीटा पाई बाय 2 बनेगा, तो मेरा जो इक्वेशन है, यस होमोजीनियस इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कहां से आई ये चीज, ये हमारे इक्वेशन से आई, क्योंकि tan पाई बाय 2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इस इक्वेशन को अनडिफाइंड करने के लिए हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमारा a प्लस बी 0 हो जाएगा। तो बस आपको पूछ लिया जाए कि ये लाइंस परपेंडिकुलर, या फिर आपको यूज हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है, लेट्स से इस तरह से मैं इक्वेशन लिख लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे पूछ लिया जाए कि स्लोप निकाल के दे दो, स्लोप निकाल के दे दो, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका थीटा क्या होगा यहाँ पे पाई बाय 2, वाई बिकॉज ये आपका a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो a प्लस बी क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो थीटा क्या है, पाई बाय 2 है। मतलब जो स्लोप निकलेगा वो अनडिफाइंड होगा, और ये जो लाइन पेयर ऑफ लाइंस है एक्चुअली वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको सोचना नहीं है, बस a प्लस बी कर देना है। 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूं लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसके लिए, ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन के लिए,
ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस के लिए। अब यहां पे कोइंसिडेंट कब होंगी लाइंस? जब आपका एंगल 0 होगा। अब आप बोलेंगे सर एंगल 0 होता है तो लाइंस पैरेलल भी तो हो सकती हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं इस तरह से तो दोनों के बीच में एंगल जो क्रिएट होगा 0 हो सकता है। यहां पे मैंने कोइंसिडेंट क्यों लिखा है? इसकी वजह से लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये एक्चुअली है क्या? ये आपकी पेयर ऑफ लाइंस है जो ओरिजिन में से पास हो रही है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन ऑलरेडी है। जो लाइंस है इंटरसेक्टिंग है। इस फिगर में अगर आप देखोगे यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अगर मैं थीटा को कम करते जाऊं, ठीक है, तो ये एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पे बहुत ही छोटा एंगल। लेकिन बोल रहे हैं कि एंगल 0 हो जाए। हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि एंगल 0 करना है, तो अल्टीमेटली आपका ये जो लाइन है देखो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। तो कोइंसिडेंट लाइन यानी आपकी लाइंस यहां पे इस केस में इसकी वजह से, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन इन ओरिजिन, तो ये लाइन कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप यानी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। यानी tan थीटा में आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ थीटा आपको 0 पुट कर देना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थीटा आप क्या पुट करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहां पे समझना, tan थीटा, tan 0 क्या होता है? 0 होता है। तो इस इक्वेशन को यहां से 0 करने के लिए न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। हाँ, बात तो सही है। तो हम क्या करेंगे यहां पे? tan थीटा इज इक्वल टू, वेर थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 एक्चुअली क्या होगा? न्यूमरेटर आपका h स्क्वायर माइनस ए बी, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होना चाहिए, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर आपको एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मिल रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? यस, हमारी जो लाइंस हैं यानी पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन में जो भी दो लाइन हैं वो कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, अब इसके बाद वाला टॉपिक क्या है? बाद वाला टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस। तो ये समझ में नहीं आया। देखो, पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस, अब ये लाइंस कौन सी है आपकी? यही लाइंस है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टॉपिक में क्या कैसे समझेंगे? ठीक है, प्रीवियसली जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तब हम कैसे समझते थे? एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर कोई एक लाइन फाइंड करनी है, पैर की बात नहीं कर रहे, तब आप स्लोप के साथ खेलते थे। कैसे भाई? अगर m1 है तो उसका परपेंडिकुलर दूसरा स्लोप, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर दूसरा स्लोप m2 क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा -1 अपॉन m1। ठीक है, जब आपकी लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां पे तो पैर की बात की गई है, तो पैर कैसे मिलेगी वो समझते हैं। अब देखो, ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं इसे। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस का, ये कहां से पास होता है? यस, ओरिजिन में से। तो इस तरह से लेट्स से आपके पास एक पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, ये आपकी पेयर ऑफ लाइंस है। अब इनके परपेंडिकुलर ही पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। भाई देखो कैसे, यहां पे आप इस तरह से सोचो कि ये आपकी एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर कोई और लाइन होगी। यहां पे इसके परपेंडिकुलर कोई एक और लाइन होगी इस तरह से, जो ये 90 डिग्री क्रिएट कर रही है इसके साथ। इस लाइन के भी परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी। ठीक है, वो कहां होगी? इस तरह से आप सोच सकते हो, यहां पे हो सकती है। तो ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। तो ये एक और परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोनों पैर कैसे मिलेंगी उसका इक्वेशन ये आ गया। अब मैं बता देता हूं कि इसको याद कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है? वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसको चेंज कर दो। देखो, ये ए बी की जगह पे मैंने ए कर दिया और ए की जगह पे हमने बी कर दिया। हाँ, सिंपल हो गया। दूसरा, ये जो पॉजिटिव है एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहां पे कैसा है? पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव कर दो। तो सिंपली चेंज कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटरचेंज कर दो दोनों को, इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड मेक नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई
एक्स वाई के कोएफिशिएंट को क्या कर दो, नेगेटिव बना दो। तो आपका कौन सा इक्वेशन मिलेगा, ये जो दोनों डार्क ब्लू कलर की लाइन है इन दोनों का इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस में बी वाई स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन है। उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जो पेयर क्रिएट होंगी उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। तो पेयर ऑफ इक्वेशन जनरेट करना है, एक लाइन का नहीं। लेकिन ये आ कैसे रहा है वो समझते हैं। आपको ये चीज तो पता ही है, हमने डिस्कस कर ली अभी कि आप स्लोप लिख सकते हो इस तरह से m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो ये लाइन है एक्चुअली ओरिजिन में से पास होती हुई, अगर जो लाइन है उनके सेपरेट इक्वेशन में लिखना चाहूं, लाइन L1 है उसका इक्वेशन क्या होगा, याद करो, y इज इक्वल टू m1x लिखते थे, y इज इक्वल टू m1x हम लिखते थे, ठीक है, हाँ लिखते थे। इसी तरह दूसरी लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू m2x। ये दो लाइंस है, इसका पेयर ऑफ इक्वेशंस ये है, ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस बना देगा अल्टीमेटली। अगर उसके परपेंडिकुलर में लाइंस बनाना चाहूं, लेट्स से L1 डैश होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन L1 डैश होगी, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू m1x है, तो उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, ये m1 है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप होगा -1/m1 x। और सिमिलरली L2 डैश जो L2 के परपेंडिकुलर होगी y इज इक्वल टू -1/m2x हो जाएगा। हाँ सही बात है, बस इसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लो। जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे m1y माइनस x यानी x प्लस, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस m1y, यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस m2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों के लिए 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको लिख लेना है। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, अगेन क्या आएगा, xy m2 और xy m1, यानी m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। और लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे m1 m2 y स्क्वायर प्लस में m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जॉइंट इक्वेशन फॉर दिस टू सेपरेट लाइंस। तो अल्टीमेटली देखो ये क्या मिल रहा है आपको, m1 प्लस m2 की तो आपको वैल्यू पता है ना, माइनस क्या होती है, यस माइनस bh अपॉन -2h अपॉन में b होती है। तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, m1 m2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। आप इसको कंपेयर कर लोगे इसके साथ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में, समझना बड़े ही ध्यान से, इसकी वैल्यू होती है -2h अपॉन में b। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा -2h अपॉन में b एक्स वाई, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a बाय b वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब अल्टीमेटली मैं देखना चाहूं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में b है तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, बी एक्स स्क्वायर, समझना बड़े ध्यान से, बी एक्स स्क्वायर माइनस में, समझ रहे हो मेरी बात, माइनस में 2hxy और प्लस में a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अल्टीमेटली तो वही मिल गया, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, a, b एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy। तो ऐसे ये जनरेट हुआ है। पर आपको ये प्रोसेस याद रखने की अब जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आया कहाँ से, ठीक है। बस आपको इंटरचेंज कर दो और xy का कोएफिशिएंट की साइन को चेंज कर दो। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव ही करना है, वो मैंने इस पॉजिटिव के लिए नेगेटिव लिखा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, ठीक है, माइनस मत कर देना। ओके, क्लियर होनी चाहिए मेरी बात। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि जब इक्वेशन गिवन हो पेयर ऑफ लाइंस का, कौन सा वाला, होमोजीनस, तब फॉर्मूला क्या लगती है एंगल के लिए, वो समझा। परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन के लिए भी समझ लिया। तो उसके ऊपर से ये एंगल की बातों से आपका जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले सिंपल एक आपको क्या गिवन है, एंगल बिटवीन दिस लाइन फाइंड करके दो। अब ये जो इक्वेशन है लाइन का, क्लियरली आप देख सकते हो ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, वो भी कैसा है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस
बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होमोजेनस टाइप का फॉर्म है। और आपको बोला है एंगल फाइंड करके दे दो। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लिखोगे tan थीटा, नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ही थीटा है, तो मैं लिख लेता हूं tan अल्फा। अब अल्फा क्या है, दो इसकी जो लाइंस बनेंगी, ये तो पेयर ऑफ लाइंस है ना, इसकी जो सेपरेट लाइंस है उनके बीच का एंगल है, तो tan अल्फा इज नथिंग बट 2 रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी। आपको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्मूला पता है, अब मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 व्हाट इज h स्क्वायर, यहाँ पे क्या करो, कंपेयर कर लो इन दोनों को, तो h इज इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटू बी। बी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा अपॉन में ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन चला जाएगा, यानी मॉड ऑफ क्या मिल जाएगा, यस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर होनी चाहिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉड चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी चला गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा का मॉड। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया अल्टीमेटली, तो आपके पास क्या मिला यहाँ पे, यस tan थीटा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा आ रहा है, मतलब अल्फा जो मेरा यस एंगल है बिटवीन द लाइंस वो कितना आ रहा है, थीटा के बराबर आ रहा है, तो थीटा ही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू 1,1। हमें अब तक क्या दिया जा रहा था, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया जा रहा था। अब आपको करना क्या है, पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड करके बताना है। जहां पे आपके पास दो अलग अलग लाइन नहीं है, आपके पास पेयर ऑफ लाइंस ही गिवन है, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे जो आपकी पेयर ऑफ लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। किसके परपेंडिकुलर होगी, इस पेयर के परपेंडिकुलर, यानी 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन हमें पता है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन का नहीं, पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन। इंटरचेंज कर लो, यानी आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 7xy प्लस में 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने कहाँ सीखा, अभी तो सीखा। यहाँ पे हमने लिखा था कि इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, इंटरचेंज कर लिया और नेगेटिव कर दिया, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, बस ये हो गया। तो मुझे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिल गया। लेकिन ये हम चीज किसके लिए करते थे, हमारे होमोजीनस इक्वेशन के लिए। लेकिन होमोजीनस इक्वेशन कहाँ से पास होता है, ओरिजिन 0,0 से। लेकिन मेरी लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू 1,1, यानी मेरा ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 1,1, शिफ्टिंग ओरिजिन टू 1,1। तो ये तो हमारा कौन सा इक्वेशन है, जब ओरिजिन पे लाइन होती है। तो अब हमारी लाइन कहां से पास हो रही है, यस 1,1 पे, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्टिंग वाली चीज हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी। ठीक है, तो आपके जो नई लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, जहां से 1,1 से पास होगा, तो वो क्या होगा, x-1। ठीक है, जो नए x डैश y डैश बनेंगे वो क्या होंगे, x-1। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 7x-1 y-1, x-1 y-1 प्लस 3y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका देखो सॉल्व होता है, जब आपके पास सारे लॉजिक क्लियर होते हैं। हमने परपेंडिकुलर का इजीली पेयर ऑफ इक्वेशंस बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मत करना जिन लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं याद होता है। ठीक है, ये सारे रिजल्ट नहीं याद होता है, वो क्या करते हैं, फिर लाइन को तोड़ के बनाते हैं इक्वेशन, फिर उसकी परपेंडिकुलर बनाते हैं, फिर ऐसा कुछ करते हैं। नहीं, सीधा सीधा जब हमारे पास सिंपल चीजें हैं और शिफ्टिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस, यस x माइनस h, ये आपके क्या है, h कॉमा k हैं, h कॉमा
के है तो क्या हो जाता है x माइनस एच वाई माइनस के, वही तो किया हमने न्यू यस जब हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपका इक्वेशन आया। अगर इसको सिंप्लीफाई करके एमसीक्यू में गिवन हो कि सिंप्लीफाइड आंसर हो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर ही सकते हो, बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे विच ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस। कौन सी है स्ट्रेट लाइंस आपके पास? ये तो एक पेयर है, क्लियरली हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होमोजेनस टाइप का फॉर्म है। एंड द लाइन, एक दूसरी लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये ट्राइंगल बनाएंगी, दो लाइन यहाँ पे मिल जाएंगी, एक लाइन यानी 3 लाइन से ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। अब ये ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलन होगा, क्या होगा हमें राइट एंगल होगा। कैसे पता चलेगा? देखते हैं, फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। अब यहाँ पे मैं फिगर को ड्रॉ करूंगा 4th क्वाड्रेंट में। क्यों? इस लाइन से पता चल जाएगा x 0 है तो y माइनस 4 है तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। फिर y 0 है तो x 4 है तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये वाली जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यहाँ पे जनरेट होगी। बाकी की तो जो लाइन्स है क्या बोला गया है कि वो ओरिजिन में से पास होती होंगी। क्यों भाई? ये तो क्लियरली होमोजीनस है तो ओरिजिन में से पास हो रही है और यहाँ पे ही ट्राइंगल बनाना है तो एक लाइन इस तरह से होगी और एक लाइन कहाँ होगी? इस तरह से होगी। तो एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब अगर मुझे एंगल्स पता चल जाए, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो पता चल जाए, मान लो तीनों सेम एंगल आ गए तो इक्विलेटरल बोल दूंगा, दो एंगल सेम आ गए तो मैं बोल दूंगा आइसोसेलेस है। तो यहाँ पे एंगल के बारे में आप सोच सकते हो सबसे पहले। तो आपके पास है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये है। तो tan थीटा निकाल लो, यानी ये दोनों लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल मैं पता कर सकता हूं tan थीटा, जिसकी फॉर्मूला आप तो सबको पता है 2√h² माइनस AB अपॉन में मॉड ऑफ A प्लस B, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? यहाँ पे 2√h² क्या है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस a इंटू बी, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, a प्लस बी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली √3 आ गया tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। तो हमें थीटा मिल गया, यहाँ पे एक एंगल मिल गया। बाकी के दो एंगल्स पता करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस लाइन के टुकड़े करके दो इक्वेशंस, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन मिल गए अगर दो लाइन के, तो मैं उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकता हूं। तो इसको कैसे करेंगे ये हमने ऑलरेडी समझा है। सेपरेट करना है इसको ax² प्लस bhy, ठीक है, उस वाले फॉर्म्स में 2hxy प्लस by² वाले फॉर्म में से। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x² से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 4 y बाय एक्स प्लस में y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसे मैं y बाय एक्स को मैं m अज्यूम कर सकता हूं। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी आगे। लेकिन यहां पे मैं देख सकता हूं कि इसको आप स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको m मान लूं या फिर सीधा मैं y बाय एक्स ही रख रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी आपका क्या होगा? माइनस बी प्लस और माइनस √d यानी b² यानी 16 माइनस 4 a इंटू सी। a1 है, a1 है, c आपका 1 है, तो वो भी वही होगा। अल्टीमेटली 2a हो जाएगा, 2 इंटू ए। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 हो जाएगा -2 प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा? 12 का आप निकाल लो रूट, यानी 2√3, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो अल्टीमेटली मिल जाएगा ये। तो y बाय एक्स की आपको कुछ वैल्यू मिल रही है -2 प्लस और माइनस √3। तो अगर मैं एक बार प्लस करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार माइनस करूंगा तो एक और इक्वेशन मिलेगा, यानी अल्टीमेटली एक इक्वेशन इस लाइन का होगा और एक इक्वेशन इस लाइन का होगा। एकदम सही बात है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन कर लूं अगर मैं इसका, तो देखो हमें क्या मिल रहा है? y बाय एक्स इज इक्वल टू -2, पहले रख लेते हैं प्लस, तो प्लस में √3 कर लो इसको सिंप्लीफाई। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली y प्लस में 2 माइनस √3 x इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं, अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं हम। यहाँ पे आपका पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। लेट्स से ये कौन सा है? AB लाइन का इक्वेशन है।
सिमिलरली मुझे दूसरा इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि दूसरा एंगल मिल गया तो अल्टीमेटली तीसरा एंगल भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन फाइंड कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, एक और इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे y/x इज इक्वल टू -2 माइनस √3, यानी अल्टीमेटली मिलेगा आपको y प्लस में 2 प्लस √3 x इज इक्वल टू 0। इसको आप मान लो ये ए बी का, तो ये ए सी का इक्वेशन हो गया। तो आपके पास दो इक्वेशन और आ गए, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करूं, इस लाइन की ए बी की, और मेरी जो ये वाली लाइन है जिसका ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन है, दोनों के बीच में मैं क्या फाइंड कर सकता हूं अब, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों का तो आपके इसके बीच का तो एंगल फाइंड कर लिया, तो ये लाइन और ये लाइन ए बी के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो दोनों के स्लोप पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, x माइनस वाई का स्लोप क्या होगा, लेट्स से m1 वाला स्लोप है माइनस a/b यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन के स्लोप की अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप क्या होगा, m2 मान लो माइनस a, यानी ये माइनस a, यानी कि आपको -2 माइनस √3 अपॉन में b यानी 1, ठीक है। ये स्लोप हो गया। तो आपका tan थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m1 क्या है 1, m1 माइनस m2 क्या है ये, तो 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और लेकिन ये माइनस है और ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 2 प्लस √3 आपको मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी 3 माइनस √3 अपॉन में नीचे क्या मिल जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1 मिल जाएगा। क्या ऐसा आंसर हमें मिल सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो रैशनलाइजेशन कर लो, यानी √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 माइनस 1 मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अल्टीमेटली नीचे क्या मिल जाएगा, 2, क्योंकि मैंने √3 प्लस 1 से क्या किया, इसको यस रैशनलाइज किया। सो √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 3 माइनस √3 एंड √3 प्लस 1 से मैंने रैशनलाइज कर लिया, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 3√3, 3 1 जा 3 मिल जाएगा, -3 एंड माइनस √3 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। नीचे क्या है आपके पास, 2 है। तो यहाँ पे क्या है, समझना बड़े ध्यान से, ये 3 आ गया। चलो ये आपका 3 और -3 चला गया, 3√3 माइनस √3, तो 2√3 और √2 चला गया, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, √3। तो √3 कब आता है, जब थीटा 60 होता है, तो थीटा अगेन 60 आ रहा है, तो ये वाला एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो भी 60 है, तो तीसरा एंगल भी 60 ही होगा, तब 180 बन जाएगा। मतलब मेरा जो ट्रायंगल है, मैं बोल सकता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बोल सकता हूँ। अब ये चीज़ें कैसे पता चली, आपको एंगल लगाने आना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस में, फिर इस इक्वेशन को सेपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। सेपरेट करने के बाद तो इजी है, स्ट्रेट लाइन में आपने सब कुछ पढ़ा ही है, एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट लग जाएंगे आपके, बस इसको सेपरेट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। भाई क्या मतलब है, आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन में तो पढ़ लिया है हमने कि एंगल बाइसेक्टर, अगर दो लाइन है उनके बीच में आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या अलग है, वहां पे आपको दो अलग अलग इक्वेशंस मिलते थे। यहां पे मैं अगर दोनों की पैर बताना चाहूं, क्योंकि हम पैर ऑफ लाइंस ही पढ़ रहे हैं, तो पैर में ही मैं अगर बताना चाहूं तो इक्वेशन कैसे होगा जनरेट, वो देखते हैं। आपको पता है तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स नहीं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है ax², तो पता है हमें पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो अगर आप सोचो इसके कंपोनेंट बनाओगे, उस कंपोनेंट से वापस दो लाइन जो बन रही हैं, ठीक है, दो लाइंस क्रिएट करोगे, उसका एंगल बाइसेक्टर बना के प्लस करके एक इक्वेशन, माइनस करके दूसरा इक्वेशन, फिर जो मिला उस इक्वेशन को कंबाइन करोगे, फिर जाके ये इक्वेशन मिलेगा। भाई ये हवा में बातें हो रही हैं, समझो। अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं, ठीक है, आपकी हो गई x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां से मेरी लाइंस जो है पास हो रही हैं, ठीक है। तो इसके एंगल बाइसेक्टर क्या हो सकते हैं, इसके एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से हो सकते हैं। एक लाइन तो यहां से जाएगी और एक लाइन यहां से जाएगी,
और हमेशा पता होना चाहिए आपको कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज याद कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप पहले तो दो डिफरेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करके फिर दो अलग अलग इक्वेशन फाइंड करोगे बाइसेक्टर के, फिर उनको कंबाइन करके इक्वेशन लेके आओगे। ये तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो गया, एग्जाम में पूछ लिया जाए पैर के लिए तो बस ये छोटा सा इक्वेशन है, ये पुट कर दोगे इस इक्वेशन का यूज करके तो पेयर ऑफ लाइंस का, पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स आ जाएगा। लेकिन ये आइडिया वर्क कैसे कर रहा है, आपके पास एक लाइन है कुछ इस तरह से, L1 मान लो, L1 क्या है, y इज इक्वल टू L1 है आपके पास y इज इक्वल टू m1x, और L2 है आपके पास y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, इसी तरह से लाइन हम अज्यूम करते हैं। लेकिन यहां पे इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, y माइनस या फिर m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो दो स्ट्रेट लाइंस आ गई। अब हमें एंगल बाइसेक्टर पता है, दो स्ट्रेट लाइंस के एंगल बाइसेक्टर को कैसे लिखा जाता है, जो भी लाइंस है वो लिख लेते हैं हम, m1x माइनस वाई अपॉन में क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में m1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस जो दूसरी लाइन है m2x माइनस वाई अपॉन में उसका a स्क्वायर b स्क्वायर यानी m2 स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया, ये आ गए एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन। एक बार प्लस लूंगा तो एक इक्वेशन, माइनस ले लूंगा तो दूसरा इक्वेशन। तो प्लस अगर ले रहा हूं, लेट्स से मैंने ले लिया प्लस, तो क्या मिलेगा हमें इस तरफ, हमें मिल जाएगा m1x माइनस वाई अपॉन में, समझना बड़े ध्यान से, m1 स्क्वायर प्लस 1 का रूट, और मैंने प्लस लिया इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया, तो माइनस m2x माइनस वाई अपॉन में m2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया। यहीं पे अगर मैं माइनस ले लूं तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बीच में प्लस वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से, क्या लिखेंगे, m1x माइनस वाई, m1x माइनस वाई अपॉन में रूट m1 स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में दूसरा इक्वेशन मिलेगा m2x माइनस वाई अपॉन में रूट m2 स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस करने पे मिला, तो एक दूसरा इक्वेशन ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सोचो, ये आपको क्लियरली मैं बोल सकता हूं, ये एक बाइसेक्टर का इक्वेशन, ये दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से पता चल गया। लेकिन हमें तो पेयर ऑफ लाइंस चाहिए, हमें तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर चाहिए। तो कोई भी लाइन की पेयर कैसे बनाते हैं, L1 इंटू L2 करके, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 कर दो तो पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों में फर्क क्या है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इक्वेशन 1 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी की वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि m1x माइनस वाई का होल स्क्वायर a स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो m1 प्लस 1, m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस m2x माइनस वाई अपॉन में m2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे यानी m1x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस में m2x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपके पास कुछ इक्वेशन हो गया। तो ये जनरेट क्या करके देगा, यहां से देखो x स्क्वायर भी मिलेगा, माइनस में यहाँ पे आपको y स्क्वायर भी, यहां से भी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर भी मिलेगा, एक्स वाई की भी टर्म्स मिलेंगी। तो अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और यहाँ पे जो m1 m2 की आपको वैल्यू क्रिएट होंगी, जो आप वैल्यू पुट करोगे -2h अपॉन बी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई ही करना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आपको एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है हमें, एक्स वाई अपॉन एच, एक्स वाई अपॉन एच, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे, सिंप्लीफिकेशन करने पे, सिंप्लीफिकेशन
लेकिन सजेशन ये है कि आप बस सीधा सीधा क्या कर लो, इसको याद ही कर लो, लेकिन प्रूफ समझाना जरूरी है, ठीक है, वरना केमिस्ट्री की तरह ऐसा नहीं है सब कुछ एक्सेप्शन है बस याद कर लो, समझाना भी तो जरूरी है। तो हमने समझा लिया और ये इक्वेशन आ गया। याद करने की क्या टेक्निक है, आपके पास पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले रहा हूं तो उसके कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में a माइनस बी ले लिया, एक्स वाई है तो उसका कोएफिशिएंट 2h नहीं लेना है, सिर्फ h ले लेना है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स की। तो एग्जांपल्स कैसे हैं, एक एग्जांपल भी देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है ये, एक पेयर ऑफ लाइंस है या नहीं, यस पेयर ऑफ लाइंस। और दूसरा एक इक्वेशन है वो भी क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है। और क्या बोला जा रहा है आपको कि बाइसेक्ट एंगल्स बिटवीन ईच अदर, मतलब दोनों ही लाइंस, लेट्स से ये आपकी पहली लाइन का, पहले इक्वेशन का पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर आ गया, और ये जो पेयर है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस तरह से कुछ होगा आपके पास पेयर। और ऐसा भी बोला गया है कि ये पेयर है वो इस रेड पेयर को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियरली अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लूं तो वो क्या होना चाहिए, वो इसके कंपेयर में, इसके इक्वल में होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। तो क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर का पेयर निकाल लेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस की जो भी फॉर्मूला यूज करके इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो कुछ रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में h। ये होता है आपका इक्वेशन। यहां पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ए का क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये बी है, यानी बी तो आपके पास क्या है -1, तो अल्टीमेटली +1 हो जाएगा। एक्स वाई अपॉन में एच क्या है, एच की वैल्यू आपके पास है -p, व्हाट डू यू हैव, माइनस में p। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, -px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो -px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया, किसका, बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हो गया। लेकिन ये क्या है, ये इस पेयर को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो कुछ p की वैल्यू मिलेगी, और p का रिलेशन हमें इस इक्वेशंस में, यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है। देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -p इज इक्वल टू में -2q, एक्स वाई का कोएफिशिएंट -2q अपॉन में क्या है, -2 है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपके पास -1 अपॉन में यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, p। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो दोनों साइड -1 अपॉन p है, 1 अपॉन p है, कुछ भी करो, इसको सॉल्व कर लो या किसी को भी सॉल्व कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये माइनस माइनस चला जाएगा, यहाँ पे 2 भी चला जाएगा, तो q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -1 अपॉन p। यस बिल्कुल सही बात है। तो PQ इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी PQ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं हमें, यस PQ इज इक्वल टू 1 है, हमारे पास PQ इज इक्वल टू -1 था तो हमने PQ प्लस 1 कर दिया, तो ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, PQ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बाइसेक्टर का सीधा सीधा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया है जुलाई 2021 में, काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। वहां पे क्या किया है, आपको इस तरह से एक इक्वेशन दे दिया है, बोल दिया है कि बाइसेक्टर की पेयर निकाल के दे दो, तो वो इक्वेशन भी, वो भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप कि आज जो हमने टॉपिक समझे, पेयर ऑफ लाइंस का डिस्कशन आज जो हमने लेक्चर में स्टार्ट किया, होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है ये समझा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप रेफरेंस बुक का यूज करके और भी एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलर टाइप का डिस्कशन करेंगे, लेकिन जनरल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।